टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लीट के मामले में इंडियन एयरफोर्स इस समय दुनिया की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स पर। गाइस हम देखेंगे उसके पास कौन कौन से जेट मौजूद है और कौन कौन से अपनी एयरफोर्स बेड़े में शामिल करने जा रहा है इंडिया, हमारा प्रोटीजे। गाइस हम देखेंगे उसके पास जो राफेल है, फ्रांस जो उसने लिया है वो 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और वो भी अमेरिका से और भी 13 ले रहा है जिसका नाम है F-35 और वो 5 प्लस जनरेशन का आप 13 उसके कह सकते हैं जो दुनिया भर में नंबर 1 पर भी आप कह सकते हैं। और गाइस हम देखेंगे कि उसके पास कौन कौन से उसके बेले में जेट मौजूद है और उसके पास कौन कौन से प्यारे इस पास मौजूद है। गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स और इसकी रैंक कितनी है गाइस और ये क्या कौन कौन सी पावर के साथ लेस है। गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स कितनी पावरफुल है और इसमें कौन कौन से तैयारे मौजूद है गाइस। तो हम इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, चलो वीडियो शुरू करते हैं और अपना शुरू करते हैं काउंटडाउन। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस की एरियल वॉरफेयर को अंजाम देने वाली बहुत ही सर्विस बढ़िया, ब्रांच बहुत ही है। बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लीट के मामले में सोचा था इंडियन इतने एयरफोर्स बागी रैंक इस पर समय आती है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर एयरफोर्स मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स न सिर्फ इंडियन स्काईज की सुरक्षा करती है बल्कि दुनिया भर में काफी सारे कोवर्ट मिशंस को अंजाम देने के साथ साथ ये यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस के तहत भी कई सारे रिलीफ ऑपरेशंस को भी अंजाम देती रहती है। इतना जिनके खतरनाक पास रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और यूके जैसे देशों के कुछ बेहतरीन हथियार भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस समय इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत में और भी ज्यादा इजाफा करने के लिए मैसिवली इन्वेस्ट कर रही है, जिसके अंतर्गत बाहरी देशों से सैकड़ों फाइटर जेट्स खरीदे जाने वाले हैं। साथ ही कई सारे एडवांस मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है, जिससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले समय में भी इंडियन एयरफोर्स दुनिया की एक बेहद एडवांस और मेजर हवाई पावर के रूप में अपनी जगह बरकरार रखेगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर कितनी है और ये कितने और किस तरह के मेजर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, बशर अल असद ये किस देश के प्रेसिडेंट हैं, सीरिया या लेबनान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 1.5 लाख से भी ज्यादा ऑन ड्यूटी एयर पर्सोनेल मौजूद है, वही करीबन इतने ही रिजर्व फोर्स में भी है। इसके बाद विभिन्न तरह के टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स फिलहाल 2400 से भी ज्यादा सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो इस फील्ड में इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल सबसे एडवांस फाइटर जेट है डसॉल्ट राफेल, जिसकी करीबन 36 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे ज्यादा है सुखोई Su-30 MKI, जिसकी 260 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास है। इसके बाद है एक और रशियन माइक्रोयांग MiG-29 फाइटर जेट, जिसकी 59 यूनिट्स फिलहाल इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। इसके बाद ये अपने खुद के HAL तेजस फाइटर जेट का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी फिलहाल 35 प्लस यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास है और 100 से भी ज्यादा खरीदे जाने का ऑर्डर दिया जा चुका है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स पुरानी MiG-21 बाइसॉन की भी 40 यूनिट्स ऑपरेट करती है, जिन्हें धीरे धीरे तेजस से रिप्लेस किया जाने वाला है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास फ्रेंच के डसॉल्ट मिराज 2000 मल्टी रोल जेट्स भी मौजूद हैं, जिसके 2 वेरिएंट्स की 47 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास है। इन मल्टी रोल जेट्स के अलावा अटैकर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो इस फील्ड में इंडियन एयरफोर्स के पास यूके मेड स्पेस कैट जेगुआर अटैकर जेट्स की 100 से भी ज्यादा यूनिट्स हैं। इन मैन फाइटर जेट्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास आज के समय के लेटेस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स या कॉम्बैट ड्रोन्स की भी कुछ यूनिट्स हैं। इंडियन एयरफोर्स इजरायली IAI हेरॉन मार्क 2 सर्विलांस एंड कॉम्बैट ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है। इसके बाद एक और इजरायली IAI हेरॉप मल्टी रोल कॉम्बैट ड्रोन्स भी इंडियन एयरफोर्स के पास है। इंडियन एयरफोर्स अमेरिका की MQ-9 रीपर स्काई गार्डियंस की भी कुछ यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। इन कॉम्बैट ड्रोन्स के अलावा भी इंडियन एयरफोर्स के पास कुछ और बड़े और इम्पोर्टेंट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, जिनमें IAI हेरॉन सर्विलांस ड्रोन है,
II सर्चर भी है, ARS-50 लॉइटरिंग म्यूनिशन है और कैडेट लॉइटरिंग म्यूनिशन की भी काफी सारी यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। यूएवी ड्रोन्स के बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स में इंडियन एयरफोर्स के पास बोइंग के अपाचे 64 अटैक हेलीकॉप्टर्स की 22 यूनिट्स हैं। इन बेहतरीन अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर्स के बाद रशियन मिल Mi-24 की भी दर्जन भर से ज्यादा यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। और इसके अलावा मेड इन इंडिया प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी 10 यूनिट्स हैं और 60 से ज्यादा खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है। HAL के ही रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर की भी फिलहाल 16 यूनिट्स और 50 के करीब और खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है। अटैक हेलीकॉप्टर्स के बाद इंडियन एयरफोर्स कुछ बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट करती है, जिनमें अमेरिका के CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की भी 15 यूनिट्स हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास कुछ और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिनमें रशियन Mi-17, HAL के ध्रुव लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, फ्रेंच और इंडियन अलाउटे 3 यानी चेतक और चीतल हेलीकॉप्टर्स हैं और SA-315B लामा चीता यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इसके बाद बात करें हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट्स की या स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के पास दुनिया के सबसे बड़े बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर की भी 11 के करीब यूनिट्स हैं। इसके अलावा रशिया के सबसे बड़े इल्यूशन 276 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर की भी करीबन 17 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसके बाद हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स में अमेरिका के C-130 सुपर हरक्यूलिस की भी 1 दर्जन यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। रशिया के सबसे हैवी एंटोनोव AN-32 टैक्टिकल एयरलिफ्टर की 100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में स्पेनिश C-295 की भी 6 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं और यूके मेड HS-748 की भी 57 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स डॉर्नियर Do-28 की भी 50 से ज्यादा यूनिट्स ऑपरेट करती है। इनके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बोइंग 777, बोइंग 737, लेगेसी 600 और एयरबस A321 की भी कुछ यूनिट्स मौजूद हैं। एरियल रिफ्यूलिंग के लिए हैवी टैंकर्स में रशियन ल्यूशिन 278 की भी 6 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है ब्राजीलियन एम्ब्रेयर R-99 की 3 यूनिट्स का। इसके साथ ही सोवियत मेड बिरीव A-50 की भी 3 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की मिसाइल फायर पावर की इंडियन एयरफोर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करती है, जिसकी रेंज 290 से लेके इसके एडवांस वेरिएंट की 700 किलोमीटर तक भी है और इसकी हजारों यूनिट्स फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। इसके बाद शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में इंडियन एयरफोर्स ट्रेलय मिसाइल का इस्तेमाल करती है, जिसकी रेंज 150 से 400 किलोमीटर तक है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक है। तो गाइस मुझे तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इसमें बताया गया कि इंडिया के पास जो राफेल है और नए नए हथियार अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। जिसके बाद वो ड्रोन की बात की जाए और ड्रोन भी शामिल करने जा रहा है गाइस अपने बेड़े में, और बहुत से हथियार जो है इंडिया अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। और गाइस मुझे तो बहुत परेशान हूँ कि इतना ख़तरनाक गाइस उसके बेड़े में जहाज़ मौजूद है, मतलब कि एयरक्राफ्ट हैं और बहुत से ड्रोन है जो उसको बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए उसके पास भी ड्रोन मौजूद है, लेकिन इंडिया के पास जो ड्रोन बनाने जा रहा है वो इसराइल की हेल्प ले रहा है और बहुत ही मतलब कि, लेकिन वो अपने आप में बहुत ही बड़ा जहाज बना रहा है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि उसके पास बहुत से जेट मौजूद है। जैसे तेजस की बात की जाए वो उसके जो विंग्स हैं मतलब कि वो अटैच हैं, मतलब कि वो अपने अटैक करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है उसकी। और गाइस वीडियो में मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी कि उसमें बताया गया कि इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और एयर टू एयर मिसाइल कौन कौन सी है जो मतलब कि वो उड़ते हुए जहाज़ को मतलब कि गिरा देती है। और गाइस वीडियो बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो। और अब आपको कैसी वीडियो लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और गाइस मुझे वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, हम देखेंगे इंडिया की एयरफोर्स बहुत ही मजबूत होने वाली है पाकिस्तान से। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।